हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम फिर से कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और जो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे ये ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। डेफिनेटली ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए बी एंड सी रेंट अ पास्चर। पास्चर का मतलब होता है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग करते हैं, यानी कि घास को चरते हैं, उसको पास्चर बोला जाता है। ए पुट्स 10 oxen for 7 months, B puts 12 oxen for 5 months, and C puts 15 oxen for 3 months for grazing. If the rent of the pasture is rupees 175, how much C pay as his share of rent? यानी कि अगर रेंट पास्चर का 175 रुपीज़ है तो सी को कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि सी का शेयर क्या होगा। यानी कि पहले हमने इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। ए बी सी की रेशो क्या रहेगी, 10 मल्टीप्लाई बाय पीरियड 7 रेशो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 15 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 70 रेशो 60 रेशो 45। इसकी कटिंग कर दी, 5 वन द 5, 14 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि 14 रेशो 12 रेशो 9 आ गया। अब हमें सी का शेयर कैलकुलेट करना है, तो सी का क्या शेयर रहेगा, सी शेयर इज़ यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 12 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय द 175 जो कि टोटल अमाउंट है। ये मेरे पास आया 9 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 9 यानी कि 35 मल्टीप्लाई 175। इसको सॉल्व किया, 5 7 द 35 45, यानी कि सी का जो शेयर होगा वो होगा 45 रुपीज़, यानी कि 175 में से 45 रुपीज़ सी को पे करने पड़ेंगे। मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, in a business A and C invested amount in the ratio 2:1, whereas the ratio between amounts invested by A and B is 3:2. If rupees 1,57,300 was their profit, how much amount did B receive? यानी कि B को कितना प्रॉफिट मिला ये हमने कैलकुलेट करना है। हमें क्या गिवन है, A और C की इन्वेस्टमेंट रेशो दी है यानी कि 2:1, एंड ए और बी की इन्वेस्टमेंट रेशो है 3:2। हमने इसको ऐसे लिखा, ए बी सी, ए और बी की रेशो 3:2, ए और सी की रेशो 2:1। अब यहाँ पर ये जगह खाली है तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ ये वाला 2 इधर लिखा, और यहाँ पर भी जगह खाली है तो इधर से मैंने 2 को उठाया और इस 2 को मैंने यहाँ पर लिखा। अब जैसे कि ये रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में हमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कंबाइंड रेशो को कैसे फाइंड आउट करना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इसकी वीडियो हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 1 से किया तो 2 आया। फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, यानी कि 3:2:1 आया। अब मुझे जो रेशो फाइंड आउट करनी है, बी की फाइंड आउट करनी है कि उसको कितना अमाउंट मिला है। तो रेशो में से मैंने बी की जगह यानी कि 2 के शेयर को उठाया, इनका टोटल किया, 3 + 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट। अमाउंट कितना है, 1,57,300 रुपीज़। सो 2 डिवाइडेड बाय 6, 15 7 3 0 0, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 15 7 3 0 0 डिवाइडेड बाय 3। इसकी कटिंग की, 3 5 are 15, 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 3 3 are 9 अगेन, यानी कि इसको जो अमाउंट हिस्से में आया है, इसको जो प्रॉफिट मिला है वो मिला है 52,433 रुपीज़ का। 52,433 इतना उसको प्रॉफिट में मिला है, इतना उसके हिस्से शेयर आया, जो कि हमारी ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। सो नन ऑफ दीज इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A and B started a partnership business investing some amount in the ratio of 3:5, यानी कि हमें A और B की रेशो गिवन है. वो क्या गिवन है? A रेशो B is 3:5. C joined them after 6 months with an amount equal to that of B. जो C ने 6 month के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, कितने अमाउंट में? जितना अमाउंट B का था. In what proportion should the profit at the end of 1 year? अब कितना प्रॉफिट मतलब एट द एंड ऑफ ईयर डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ए बी एंड सी में, यानी कि ए बी सी के हमने प्रॉफिट की रेशो को फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, अब हमारे पास ए रेशो बी हमारे पास गिवन है. सो मैंने सपोज कर लिया, लेट द इन्वेस्टमेंट अमाउंट of A and B is 3x and 5x respectively. अब A रेशो B रेशो C क्या हुई? 3x मल्टीप्लाई बाय द 12, 5x मल्टीप्लाई बाय 12, और ये है हमारा जो C ने ज्वाइन किया था 6 month के बाद, यानी कि उसका टाइम पीरियड 6 month का है, विद एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ बी. बी का अमाउंट है 5x, सो यहाँ पर होगा 5x मल्टीप्लाई बाय 6. सो 5x मल्टीप्लाई बाय 6, इसको मैंने सॉल्व किया, ये आया है 36x, 60x यानी कि 30x. सो इसको मैंने लिखा 18, 30, 15, यानी कि 6:10:5, यानी कि उनके जो प्रॉफिट की रेशो आएगी वो क्या आएगी? 6:10:5. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C enter into a partnership and their shares are in the ratio 1/2, ratio 1/3, ratio 1/4. After 2 months, A withdraws half of his capital. जो A है अपना कैपिटल अमाउंट यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, आधा विड्रॉ कर लेता है. एंड आफ्टर 10 months अ प्रॉफिट ऑफ ₹378. अब 10 महीने के बाद 10 months के बाद जो प्रॉफिट अमाउंट है 378, इसको डिवाइड करना है तीनों में. व्हाट इज़ द बीज शेयर? अब हमने फाइंड आउट करना है बी का शेयर, यानी कि बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये हमने कैलकुलेट करना है. सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन है रेशो ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट की तीनों की रेशो गिवन है 1/2, रेशो 1/3, रेशो 1/4. अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप इसको कैसे करोगे? 2, 3, 4, इसका एलसीएम लिया, 2 1 2, 3 एज इट इज़, 2 to the 4, ये हो गया हमारे पास 2 to the सॉरी ये आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 12 इसका एलसीएम आया. सो इसको मैंने सॉल्व किया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 6 रेशो 4 रेशो 3, 6:4:3 हमारी रेशो आई कैलकुलेट करके. ये सब चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ. इसकी फुल वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जा सकते हैं. सो इसकी रेशो जो आई है वो आई है 6:4:3. अब मैंने क्या किया, लेट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मैंने ले ली, लेट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ 6x, 4x एंड 3x रिस्पेक्टिवली. ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया. अब मैंने क्या किया, A रेशो, B रेशो, C, इनके प्रॉफिट की मुझे रेशो चाहिए. इसके लिए 6x मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो 4x मल्टीप्लाई बाय 12 रेशो 3x मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये रिज़ल्ट हमारा कैसे आया? ए बी सी की पार्टनरशिप है और इनका ये हमारे पास शेयर की रेशो गिवन है। आफ्टर 2 मंथ्स ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। ए ने अपनी जो आधी कैपिटल है विड्रॉ कर ली, यानी कि उसने क्या किया, जो उसका अमाउंट था वो क्या था, पहले था 6x, बाद में जब उसने आधा उसमें से विड्रॉ कर लिया तो उसका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना रह गया, 3x रह गया, यानी कि 6x का हाफ हो गया, यानी कि 3x हो गया। अब जो उसने इनिशियल अमाउंट 6x है वो उसने 2 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया था, बाद में जो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया 3x, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स, यानी कि उसके बाद हमने रेशो ली है। अब जो b का है वो कितना है, वो है 4x मल्टीप्लाई बाय 12, फिर रेशो ली है 3x मल्टीप्लाई बाय 12। ये है हमारा c का अमाउंट जो कि 3x है। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया 12x प्लस 30x रेशो 48x 36x, यानी कि मेरे पास आया 42x रेशो 48x रेशो 36x। अब ये रेशो आई है मेरे पास a रेशो b रेशो c, यानी कि 42 रेशो 48 रेशो 36, 6 6 द 36, 6 7 द 42, 6 8 द 48, यानी कि रेशो आई 7 रेशो 8 रेशो 6। अब टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो 378 रुपीज़ का है। हमने बी का शेयर कैलकुलेट करना है। एज़ यूजल मैंने यहाँ से बी का शेयर उठाया, 8 डिवाइडेड बाय सबका टोटल 14 प्लस 7 यानी कि 21, इनका सबका टोटल किया 21 मल्टीप्लाई बाय 378। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 8 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 378, ये आया है 144, यानी कि 144 रुपीज़ अमाउंट मिला है। किसको मिला है? बी को मिला है। 378 में से जो बी का शेयर है 144 रुपीज़ है। इस क्वेश्चन में आपने इस चीज़ को ध्यान से लेना है, जब भी हमने यहाँ पर रेशो निकाली है इनके प्रॉफिट की, हमें मल्टीप्लाई करना होता है इन्वेस्टमेंट को टाइम से। अब जो ए का शेयर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, यानी कि उसने जो इनिशियल अमाउंट जमा किया था वो 6x है और उसने 2 महीने के बाद 6x में से आधा ले लिया, यानी कि उसका हाफ रह गया, यानी कि 3x रह गया। फिर 3x यानी कि उसका था 10 मंथ्स के लिए, और जो ये 6x था वो था उसका 2 मंथ्स के लिए। सो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड को इस तरीके से लेंगे, 6x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 10, और फिर आती है बारी बी के शेयर की, यानी कि 4x मल्टीप्लाई बाई 12 और 3x की 3x मल्टीप्लाई बाई 12। सो हमारे पास रिज़ल्ट आया है 42x रेशो 48x रेशो 36x। फिर मैंने इसको सॉल्व किया और जो बी का शेयर आया है 144 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।